अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि इल्म दीन उठ जाएगा या कम हो जाएगा और जहालत ज़्यादा हो जाएगी, शराब नोशी होने लगेगी, ज़िना एलानिया होने लगेंगे। इसी तरह अबू कतादा ने भी एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि इल्म दीन कम हो जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी, ज़िना एलानिया होने लगेंगे, औरतों की कसरत हो जाएगी, मर्दों की किल्लत होगी, यहाँ तक कि 50 औरतों का ताल्लुक़ एक मर्द से होगा। आप ये इसके अंदर अलामात क़यामत की हदीस आने का मतलब, ये चैप्टर आप इल्म का ही पढ़ रहे हैं, ये हदीसें आप पूरा हफ्ता इल्म की पढ़ी कि इल्म सीखना बड़ी फजीलत है, इल्म सिखाना, दीन समझना समझाना बड़ा मकाम है। लेकिन ये बीच में हदीसें दो आ गई। इसकी आने की वजह कि इमाम बुखारी ने इसके अंदर ये हदीसें इसलिए लगाई कि इसमें इल्म का तज़किरा है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, ये देखा ना, इसलिए उन्होंने इस क़यामत की निशानियों वाली हदीसों में से उठा करके दो हदीसें इल्म वाले चैप्टर में रख दी इमाम बुखारी ने कि इल्म क़यामत की निशानियों में, यानी इल्म के दीन का कम होना ये निशानी है क़यामत है। और आप समझेंगे कि कैसे कम हो रहा है। आप अपने मोहल्ले में देखना कितने आलम बन रहे हैं, कम हो रहा है ना। ज़ाहिर उलमा का मुस्तकबिल नहीं होगा माशी तौर पर, उलमा का माशी तौर पर उसका मुहासबा किया जाएगा, उनकी फैसिलिटीज़ जो सहूलियात हैं एक मज़दूर से भी कम होंगी, तो फिर मज़दूर ज़्यादा बनेंगे, आलम तो कम बनेंगे। दुनियावी तो ज़रूरतें चाहिए ना, पेड़ तो सबके साथ लगा है। तो बहुत से ऐसे उलमा मुफ्तियाँ जिनको मैं जानता हूँ वो अपना बेटा आलम नहीं बना रहे। मैंने उनसे एक दिन सवाल किया, उनमें से इक्का दुक्का से, उन्होंने कहा ये दीन तो सिखाएंगे जितनी ज़रूरत है, आलम बना कर के रिवायती मामलात जो है नहीं चलेगा, क्योंकि बेतौकीरी करते हैं लोग नज़री एतबार नाल भी और माली एतबार के साथ भी। और इसी तरह होता है बंदा जैसे खुददार नहीं है, रहम करम पे है कि लोग देंगे तो खा लेगा, नहीं तो नहीं। जैसे जुमेरात की रोटी पुराना माहौल है, कुछ करेंगे मदद तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। इसके मुकाबले में अगर वो BA MA करता है तो वो एक छोटी सी नैब कासद में भी लगता है तो उसको 50,000 60,000 इस दौर में मिलता है, एक छोटे से मुलाजम पहले स्केल को 50-60 हज़ार, जबकि इतना नहीं। किसी बहाने से भी इल्म दीन कम हो रहा है। आप अपने ख़ानदान में देखें कितने आलम बन रहे हैं, चाचे मामे ताए फूफे सारी कुंबे में देखो कितने आलम बन रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मोहल्ले में देखो कितने बन रहे हैं। वो चीज़ बनेंगे जिससे पैसे मिलते हों, जिससे माशरे में रिस्पेक्ट हो। थानेदार बनेंगे, CSP ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर के मास्टर बनेंगे, लेकिन आलिम ज़्यादा से ज़्यादा हिफ़्ज़ है वो आपको मोहल्ले में इक्का दुक्का मिलेंगे, लेकिन वो आलिम तो नहीं ना होता है। हिफ़्ज़ किया बस, फिर वो शरारतें भी वो ज़्यादा ही करता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता हिफ़्ज़ का। शैतान भी उसके पीछे ज़्यादा हो लेता है। अभी भी कितने बच्चे वालिदैन लेके आए होते, जी हाफ़िज़ है तो ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, कोई कुछ कर रहा है, वो क्योंकि वो समझ नहीं रहे होते। जब तक समझ नहीं आएगी तो कैसे फॉलो। तो बाहर का भी ये क़यामत की निशानी है। आलमी ताकतों के ज़रिए गैर मुस्लिम और हमारे बड़े जो हैं ये उनके ज़ेर असर होते हैं। उलमा हमारे जो अमायदीन हैं, जर्नल हैं, जजेज़ हैं, सियासतदान हैं, ये बड़े लोगों के ज़ेर असर होते हैं और वो फिर उसी तरह से बिहेव किया जाता है और ऐसा माहौल क्लियर किया जाता है जिससे माशी तौर पर और ख़ानदानी तौर पर वो कंडम किया जाता है। हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने अपने बच्चे को MPhil तक भी कराया है, मुफ्ती कोर्स करवाया और MPhil तक पढ़ाया मेरे उस्ताद ने। अब उसका रिश्ता इतना ढूंढने लगे, मस्जिद में रहते हैं जैसे मैं इधर मकान में रहता हूँ मस्जिद के। कई मैंने भेजी हैं इधर बीबियाँ मेरे पास आके बहुत झगड़ा भी, ओ तू ही मसीते रहंदे ने उत्थे मैनूं भेज तक कुड़ी दा रिश्ता मैं उत्थे करा मसीते, मौलवी साहब मसीते रहंदे ने। मैं कहा बीबी MPhil भी कीता है, खाली आलम हाफिज नहीं है, MPhil भी कीता है, असी की करिए मसीते रहंदे ने। मेरे ख्याल में कुछ सैकड़ों लोगों को मैंने उसको रिश्ता ही नहीं हो रहा। मौलवी का सबसे कम दर्जे लोग समझते, उसको रिश्ता तक नहीं देते। बताओ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये माशरे की बेहिस्सी है। बताओ अब फिर कौन आलम बनेगा जब इस नहेज तक सोच चली जाएगी। हाँ जी, ये क़यामत की निशानियाँ ये सारियाँ। उलमा की पग, बरतानिया इधर काबज़ हुआ ना, उलमा की पग उसने कुल्लियों पे रख दी जो गेट खोलते हैं। या आप कभी बड़े होटलों में जाए ना जो अंग्रेज़ों के होटल हैं,
उनके होटल में जाएं, गेट खोलने वाला बड़ी पग डाली होगी, गुलाम शबीर कभी कभी तुरे वाली डाल के आता, उस तरह की बड़ी लाठी सोना। यानी आलम दीन की जो दस्तार या उनका हुलिया था वो एक कम तर लोगों पर नाफिज कर दिया और माशरे में सबसे पिछड़ी लाइन पे उनको भेज दिया, माशी तौर पे भी, इखलाक और रिस्पेक्टेबल भी। अल्लाह होगा नहीं तो ये क़यामत की निशानी है। और बहुत ज़्यादा दीन सीख गया है, बहुत ज़्यादा भी दीन सीख गया है तो वो माशी तौर पर एक छोटे मुलाजम के बराबर भी उसकी फैसिलिटी नहीं है। तो ये माशरे की बेहिस्सी है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बनाया था, अगर ये मसाजिद मदारस इस्लामी माहौल में होते, हुकूमत चलाती, तो शायद ये नतीजा ना निकलता। अब आप बेचारे महल्लेदार क्या करेंगे, अपना पेट पूरा नहीं होता, वो मस्जिद को क्या करें? हाँ जी, कैसे वो फैसिलिटेट करें? तो ये बहुत सारे असबाब, ये मैंने असबाब बयान किए आलम ना बनने के, ये असबाब हैं आलिम ना बनने के, कि उसकी जब माशी हालत ठीक नहीं होगी तो देखो मैं भी नौकरी में चला गया। मैं क्यों गया? माशी तौर पर भी स्टैमिना नहीं था सिस्टम। अब मैं 3 काम करके अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता हूँ, भाग भाग के। तो बहरहाल बहुत सारे असबाब मिल मिला के उलमा बनने कम हो गए। ये जनाब ने फरमाया कि इल्म दीन कम हो जाएगा, क़यामत की निशानियों में से है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आलम बन भी रहे थे तो बीच में आधा ही छोड़ के काम पे लग गए। मैं कही हूँ अब इधर मोहल्ले में 1-2 बच्चे ऐसे हैं। तो आप बताओ फिर किस तरह ये उलमा की तादाद बढ़ेगी जब हमारे ख़ानदान में, मोहल्ले में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, तो क्या बनेगा? फिर वो बेचारे मौलवी साहब आपके बनेंगे जो दीन नहीं समझे हुए, उनके पास कोई हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, उन्होंने रोटी बस खानी है मस्जिद का सहारा लेके, बस मुर्दे शुर्दे नला देगा, नमाज़ पढ़ा देगा। वो बेचारे के पास ख़ुद भी इल्म नहीं होगा, वो कैसे माशरे की अक्कासी करेगा कि उसका लीड करेगा, उसको कैसे अखलाकियात सताएगा जब वो खुद नहीं सीखा हुआ। तो बाहर कैब एक नुक्ता ये भी देखें, अलामात क़यामत के कायम होने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि जनाब ने फरमाया हो के रहना है। ये मैं दूसरी साइड बयान कर रहा हूँ। फरमाया कि ज़िना आम होगा, इल्म कम हो जाएगा, शराब नोशी आम होगी, ये कहा ना भी हदीस में। लेकिन हमारा ज़हन जो माशरे का है वो ये है कि जनाब ने जो फरमाता तो रह हो के रहेगा, ऐसी कौन उन्हें ढक्कन वाले, ऐसा ही है ना। आप अक्सर लोगों का ज़हन ऐसा ही, जनाब ने फरमा दिया, रसूल ने फरमा दिया, आपके मुंह से निकली हुई बात तो पत्थर पे लकीर है। जनाब ने कह दिया तो ये होकर रहेगा, हम कौन होते इसको रोक लें। ये आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। हालांकि बताने का मकसद ये था कि इन खराबियां ये आनी हैं, इनसे बचना है, इन खराबियों को बढ़ावा नहीं देना, इन खराबियों को प्रोटोकॉल नहीं देना, इन खराबियों से बचना है। मैं आपको कहता हूँ यार वहाँ कुआं भी आएगा, वहाँ फलां भी, इसका मतलब क्या है कि आपने बचना है, वहाँ एहतियात से गुजरना है, वहाँ नाका लागू है, इसका मतलब क्या है, मोहतात हो जाओ कि अपने आप को। तो ये जो क़यामत की निशानियाँ बयान करने का मकसद यही है कि इन बुराइयों से बचाना है अपने आप को। ज़िना का बायस नहीं बनना, शराब पीने का बायस नहीं बनना, दीन से दूरी, दीन में दीन सीखने से दूर नहीं होना। आप यकीनी तौर पर ये क़यामत की निशानियाँ पूरियाँ करनियाँ ना शुरू कर दो, बल्कि इन क़यामत की निशानियों से बचना है, इसका तोड़ करना है। कहा ना इल्म हट जाएगा तो आप कोशिश करो कि ये इल्म कम हो रहा है, मैं भी सीखूं, मेरा बच्चा भी सीखे, वो भी सीखे, वो भी सीखे। ज़रूरी नहीं इससे माश कमाना, इल्म दीन सीखो, सबकी ज़िम्मेदारी इल्म दीन सीखना। यानी ये चीज़ कम होनी है तो आपने इसको फॉलो करना, ज़्यादा बढ़ाना है, बचना है इस खराबी से। ज़िनाम होनी तो ज़िना से बचना है। ये वार्निंग दी है कि ये खराबी, यानी इन खराबियों से बचना है, ना कि उस तरफ खड़े होकर ये तो होकर रहेगा जनाब ने, ये नहीं है। ये बताया जनाब ने कि ये खराबियाँ नहीं, तुमने बचना है, बचने के लिए ये आपके फरमान है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए ज़िना से, शराब से और इल्म दीन की महरूमी से। अल्लाह इल्म दीन समझने की तौफीक दे।